हाउस 11 एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको अंधेरे से कोई देख रहा है? आज की कहानी किसी कल्पना पर नहीं बल्कि उन अनसुलझी घटनाओं पर आधारित है जो आज भी गांव की गलियों में दबी हुई है। आज हम बात करेंगे डायन की। लोग कहते हैं डायन कोई भूत नहीं होती बल्कि एक जिंदा औरत होती है जो काले जादू के दम पर अपनी उम्र बढ़ाती है। उसे पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके उल्टे पैर। ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान रास्ते से जहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते हैं। गांव का नाम था रत्नापुर। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था जो सदियों से खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे से कभी रात को अकेले मत गुजरना, क्योंकि वहाँ बड़ी माँ रहती है। बड़ी माँ कोई दादी नानी नहीं बल्कि उस इलाके की सबसे खतरनाक डायन थी। एक बार की बात है, शहर से आया एक लड़का आर्यन जो इन सब बातों को बकवास मानता था। उसने शर्त लगाई कि वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात बिताएगा। उसने सोचा था कि ये सिर्फ डर फैलाने के नुस्खे हैं, पर उसे नहीं पता था कि वो मौत को दावत दे रहा है। पहला एहसास, रात के 12 बज रहे थे। आर्यन पेड़ के नीचे बैठा अपने फोन में लगा था। अचानक हवा का रुख बदला। सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी आवाज आई, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाई पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि पेड़ के ऊपर से कुछ गिर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो लंबे काले बाल जो पेड़ की टहनियों से नीचे लटक रहे थे। उसने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। एक औरत जिसका चेहरा बिखरे हुए बालों से ढका था, उल्टे हाथ पैरों से पेड़ की टहनी पर चिपकी हुई थी। उसका बदन सूखा हुआ और बिल्कुल पीला था। आर्यन ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो औरत पेड़ से नीचे उतरी। उसके चलने का तरीका इंसानी नहीं था। उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके पंजे उल्टे थे। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। उसके मुंह से अजीब सी फुकार निकल रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वो हाथ जिसके नाखून काले और बेहद लंबे थे। आर्यन ने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज नहीं निकली। डायन ने उसके कान के पास आकर कहा, बहुत साल हो गए, किसी का कलेजा नहीं चखा। उसका चेहरा आर्यन के बिल्कुल सामने था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना किसी पुतली के। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन पीपल के पेड़ के नीचे मिला। वो मरा नहीं था पर वो बिल्कुल जख्मी था और वो अब पहले जैसा भी नहीं रहा। वो बहकी बहकी बातें कर रहा था अपने आप से। उसकी आंखें पतरा गई थी और उसके शरीर पर लंबे नाखूनों के निशान थे। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो आर्यन की हालत का जिक्र उसके परिवार तक पहुंचाया गया। जब उसके परिवार वाले उसे लेने आए तो उसने जाने के लिए साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरे को इस पीपल की पेड़ की रक्षा करनी है। फिर एक पुजारी को बुलाया गया जिसने कुछ मंत्र पढ़े और उसको एक धागा बांधा और वो बेहोश हो गया। फिर पुजारी जी ने बोला, इसके हाथ पैर बांधो ताकि तब ये होश में आए तो किसी को हानि ना पहुंचाए। फिर पुजारी जी ने उनको एक पता बताया जो आर्यन को ठीक कर सकते हैं। सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस दिन के बाद से आर्यन कभी सीधा नहीं चल पाया। वो हमेशा उल्टे पांव ही चलता रहा, जैसे उस डायन ने अपनी परछाई उसमें छोड़ दी हो। आज भी अगर आप रत्नापुर के उस रास्ते से गुजरेंगे तो पीपल के पेड़ के पास रुकना मत, क्योंकि डायन आज भी वहाँ है, किसी नए शिकार के इंतजार में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपको लगता है कि डायन सिर्फ एक कहानी है या आपके आसपास भी कोई ऐसी शक्ति मौजूद है? अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताएं और याद रहे, रात को अकेले निकलते वक्त कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें।